बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कि टमाटर के पौधों पर फूल गिरने की वजूहात क्या हैं। फूल लगते तो बहुत हैं, या वो सूख जाते हैं या फिर झड़ जाते हैं। जैसे ये देख लें आप, ये फूल गिर चुके हैं नीचे। ये इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं, 6-7 वजूहात हैं, जिनका फर्दर मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा। उसका इलाज की भी बताऊंगा कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। उससे पहले कि मैं ये वीडियो मुकम्मल शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप इसका जो बेल बटन है वो दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो शुरू करता हूँ जी। किचन गार्डनिंग करने वाले अक्सर ख़वातीन हज़रात को ये मसला दरपेश रहता है कि इनके टमाटरों के ऊपर फूल तो बहुत लगते हैं, लेकिन या तो वो गिर जाते हैं या फिर वो वहीं सूख जाते हैं और कन्वर्ट नहीं हो पाते फल में। ये अक्सर मसला ज़्यादातर जो है वो नए गार्डनर सीखने वालों बेटियों को दरपेश होता है, और अक्सर वो सवाल ये करते रहते हैं कि ये इसकी वजह क्या है। इसकी वजूहात कुछ हमारी अपनी नाअहली हैं, हमें पता नहीं होता और हम उसका जो है वो गलत तरीका इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी सारी की सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। अब मैं इसका एक एक पॉइंट जो है तफसील से बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। अच्छा, मैं इनकी फूलों की जो गिरने की वजूहात बताने से पहले एक चीज़ जो इंतहाई आम है वो गुज़ार करना चाहता हूँ कि ज़मीन में पौधों की फूल गिरने की वजूहात कुछ और हैं, जबकि गमलों में, कंटेनर में, फ्रूट बास्केट में जो आप लोगों ने लगाए हुए हैं रूफ टॉप पे या तंग जगह पे, उसकी वजूहात कुछ और हैं। तो ये फ़र्क जो है ये मद्देनज़र लाजमी होना चाहिए। ज़मीन में खुली जगह होती है, इसमें टेम्परेचर जो है वो खुली जगह में वो अगर ज़्यादा भी हो तो इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन तंग जगहों पे जो होती हैं रूफ टॉप पे वो फ़र्श भी गर्म होता है, तो उसकी वजह से वो हीट जो है ज़्यादा लगती है। तो ये वजूहात इसकी मुख्तलिफ हैं। अब मैं फर्दन एक एक चीज़ का मैं जिक्र करता हूँ। फूल गिरने की पहली वजह तो ये है कि टेम्परेचर जो है वो अक्सर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से टमाटर के पौधे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो अपना उसको टेम्परेचर को सहार सकें। एक आइडियल टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 तक, 22 से 30 तक भी चल जाता है, होना चाहिए। इसमें बेहतरीन वो परवरिश पाते हैं। अगर इससे टेम्परेचर ऊपर जिसको जाता है जो ही, तो वो फिर वो मसला बन जाता है कि ये वो या तो फूल गिरना शुरू हो जाते हैं या सूखना शुरू हो जाते हैं। अब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ज़मीन के टेम्परेचर की बात कुछ और है, लेकिन अगर आपने गमलों में, ग्रो बैग में, कंटेनर में पौधे लगाए हुए हैं या वो रूफ टॉप पे रखे हुए हैं, वहाँ फर्श गर्म होता है, बालकोनियों में या दीवारों के साथ तंग जगहों पे, तो वहाँ टेम्परेचर आम खुली जगह की बनिस्बत ज़्यादा होता है। अब इससे बचाव का तरीक़ाकार और फिर एक और मैं बताता हूँ कि ये अचानक बाज़ हुआ टेम्परेचर ठीक ठाक, मौसम ठंडा है, अचानक हीट वेव आ जाती है, उससे गर्मी ज़्यादा हो जाती है, या सख्त तरीन गर्मी है और अचानक बारिश हो जाती है और मौसम ठंडा हो जाता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन जो होता है ना मौसम में, ये भी इसी का बायस बनता है। अब करना ये होता है कि इसके लिए कि आप अगर रूफ टॉप पे हैं या किसी तंग जगह पे हैं तो वो ग्रीन शीट का इस्तेमाल करें और उसमें सुबह शाम पानी का छिड़काव करें, स्प्रे ऊपर करें, लेकिन बड़ी एहतियात से शाम के टाइम पे ख़ास तौर पे सूरज ढलने के बाद करें। इसके अलावा आप उसमें ऊपर रूफ टॉप पे अगर पौधे हैं तो किसी बर्तन में, बड़े में या इस किस्म के डब्बों में, छोटे में पानी रख दें। जो दिन को भाप बनेगी, उससे भी वो माहौल का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बेहतर होता है।
दूसरी वजह ये है कि खादों का हम इस्तेमाल वो जो शुरू में जो होता है कंटेनर या गमला या उसमें डाल देते हैं और उसके बाद नहीं डालते। जब पौधा फूलों पे आता है तो वो उस वक्त तक 20 अपना 70-75% जो है खाद अपनी खुराक वो ज़मीन से हासिल कर लेता है, और उस वक्त फूलों में जो फूल जो कन्वर्ट होते हैं उसमें फल में, तो उसमें इतनी ताकत ज़मीन में नहीं होती कि वो उसको मज़ीद अपना खुराक हासिल करे। कहाँ से करे? उस वक्त जिस वक्त फूलों पे यूं ही पौधा आता है, आपका काम है कि उस वक्त इसमें और खुराक डालें और खाद डालें, बेहतरीन किस्म की ऑर्गेनिक गली सड़ी खाद डालें, मिक्स करें और पानी दें। अब तीसरी एक वजह एक ये भी होती है कि पानी का जो है वो टाइम टेबल के हिसाब से इस्तेमाल हम नहीं करते। यानी मतलब है कि सुबह शाम तो देना चाहिए गर्मियों के मौसम में, लेकिन बहुत औक़ात कोई दिन में किसी दफ़ा कोई काम काज की वजह से भूल गया, 2 दिन 3 दिन के बाद दिया, बाद औक़ात दिन को दे दिया, ज़्यादा पानी दे दिया। अब पानी का ये भी है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी ठीक नहीं है और बहुत कम इस्तेमाल भी ठीक नहीं है। एक मुनासिब मिक़दार में पानी का इस्तेमाल होना चाहिए। तीसरी वजह ये है कि हम छोटे गमलों में, मसलन आइडियल जो गमला होता है ना जी टमाटर का या मिर्च का, वो 1 फुट का कम से कम 1 फुट बाई फुट, ये देखें ये ग्रो बैग है 1 फुट का है। अब इसमें एक ही पौधा है, तो इसी तरह अगर 5-6 इंच के गमले में 3-3, 4-4 पौधे लगा दिए जाएं तो वो भी वो ग्रो नहीं कर सकेंगे, उनको अंदर से उसकी खुराक वो हासिल नहीं कर सकेंगे, तो पूरी उनकी तवानाई उनको नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो फूल बनेगी नहीं, अगर बनेंगे तो गिर जाएंगे। अब एक और वजह ये होती है कि पोलिनेशन का ना होना। पोलिनेशन पौधों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो खुली जगह पे होते हैं, मसलन ये देखें आज हवा, ये पत्ते हिल रहे हैं, चल रहे हैं, तो इस हवा से भी पोलिनेशन हो जाती है। हवा चलती है, नर मादा फूलों के आपस में वो उनके ज़रात मिलते जाते हैं तो हो जाती है। दूसरा ये मक्खियाँ आती हैं, शहद की मक्खियाँ भी आती हैं, भंवरे जो फूलों पे आते हैं वो भी होते हैं। इसके अलावा तितलियाँ जो आती हैं उड़ती रहती हैं, वो भी नर से मादा, मादा से नर फूलों पे बैठती हैं, तो वो पोलिनेशन इसकी होती रहती है। अब तंग जगहों पे ये मसला होता है कि वो ये चीज़ शायद ना हो सके, तो ये भी गिरने की एक वजह है, फूल गिरने की या सूखने की, कि पोलिनेशन नहीं होती। अब हाँ, पोलिनेशन के लिए ये है कि उसको उसके टहनियों को ऐसे आप उसमें नर मादा की टहनियों को ऐसे हिलाना पड़ता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि वहाँ अट्रैक्टिव करें मक्खियों को, इनको शहद की मक्खियों को और दूसरी मक्खियों को, तितलियों को, ताकि वो आएँ। वो फूलों के पौधे उसके नज़दीक आप रखें, 3, 4, 5, 6 गमले जहाँ सब्जियों के लगाए हुए हैं वहाँ फूलों के पौधे भी रखें। उन फूलों के पौधे पे मक्खियाँ आएंगी और फिर वो इन टमाटरों के पौधों पे भी, मिर्चों के पौधे पे भी फूलों पे भी बैठेंगी, तो वो दूसरी पोलिनेशन होती रहेगी। इसके अलावा अगर आप वहाँ थोड़ा सा शहद का किसी बर्तन में थोड़े थोड़े रख दें, 1-1, 2-2 चम्मच, 3, 4, 5 जगह, तो उसमें भी मक्खियाँ आएंगी और मक्खियाँ लाजमी तौर पर फूलों पे बैठेंगी, पोलिनेशन इस तरह भी होती रहेगी। फूल गिरने की एक वजह और भी ये है कि हवा में नमी का तनासब जो बिल्कुल जिस वक्त कम हो जाता है, गर्म हवाएं चलती हैं, गर्मियों में लू चलती है, उसकी वजह से भी पौधे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और फूल गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए मैं बता चुका हूँ कि सुबह शाम पानी का स्प्रे करें और पानी के बर्तन रखें उसमें अंदर, ताकि वो उसमें नमी बरकरार है। इस किस्म के बर्तन आप रखेंगे, इसके बुखारात उड़ेंगे गर्मी धूप की वजह से, तो वो भी किसी हद तक वो टेम्परेचर जो है उसमें कमी आएगी। अब जो एक आखिरी वजह है वो है कि कीड़े मकोड़ों का हमला, जैसे कि इस पौधे पे हमला हुआ है। ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, ये पत्ता सूख गया है, ये टहनी सूख गई है, ये यहाँ से, और ये देखें शाखें ये गिरी हुई हैं, ये देखें, इस पे कीड़े ने हमला किया। और कीड़ा भी मैं बताता हूँ अभी कौन सा है। ये देखें कीड़ा, ये देखें,
یہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے یہاں اس کو ڈنڈی کو یہ دیکھے اس نے اس ڈنڈی کو اتنا متاثر کیا ہے اور یہ آرام سے یہاں بیٹھا ہوا ہے. اب اس قسم کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اس پہ سپرے آپ کریں. بس یہ ابھی سپرے میں نے کر دیا اس پہ، انشاءاللہ یہ مر جائے گا. تو یہ وجہ ہے جی پھول گرنے کی. زیادہ تر ان وجوہات پہ آپ قابو پائیں تو انشاءاللہ آپ کے پودے بہترین پھل دیں گے، بہترین ان میں قوت مدافعت بھی پیدا ہوگی اور آپ کی ساری محنت جو ہے آپ کو اس کا پورا آپ کو صلہ مل جائے گا. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹ سے آگاہ کریں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.